हम चर्चा कर रहे हैं कुंती स्तुति, श्रीमद् भागवतम, प्रथम स्कंध, अष्टम अध्याय, श्लोक संख्या 18 से 43। इसमें कुंती कुंती महारानी का प्रार्थनाएं वर्णित है। तो हम एक मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे, तत्पश्चात इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे और फिर हम इस कुंती महारानी के भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। किस भाव से कुंती महारानी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन से अनुरोध है, कृपया म्यूट में रहे तब तक। जब कुछ कहना हो तो मुझे रोक सकते हैं कभी भी, किसी भी समय में रुक जाऊंगा। कोई भी प्रश्न अथवा कोई भी पॉइंट है, कोई सजेशन है, कुछ भी है बताना है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है हमारे इस प्रतिदिवसीय भागवत कथा में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम एवं श्रीमद् भागवतम के अनुयायियों का चर्चा करते हैं। प्रतिदिन उनका चर्चा होता है जो भागवतम को श्रीमद् भागवतम में है, अथवा जो श्रीमद् भागवतम को मानते हैं, उनका चर्चा होते हैं। हाँ, तो ये दोनों ही भागवत चर्चा है। तो भागवत चर्चा में सबका स्वागत है। हम उच्चारण करेंगे ये कुंती स्तुति, जिनके पास श्रीमद् भागवतम सामने है प्रथम स्कंध, उनमें प्रथम स्कंध के अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 18 में पहुंच सकते हैं। अन्यथा स्क्रीन में शेयर होगा, उसमें भी देख सकते हैं और साथ साथ में उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं म्यूट में रह के। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बाहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाघोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्योधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलमात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि श्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये।
यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् वेशान् महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत् सभाया वनवासकृच्छ्रितः मृधे मृधेनेकमहारथाश्रतो द्रण्यस्रचष्टास्म हरेभिरक्षितः विपदः सन्तु त्वाशाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवत दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्याभिधातुं वै त्वामाकिञ्चन गोचरम् न म किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिम् न वेद कश्चिद् भगवन्न कीर्चिषितं तवेहमानशनिनां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चेद् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् न जस्यार्कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादृषु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददेतयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य स मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदः प्रियस्यान्ववाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्तमश्च क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायन्ये भुवो नावो इवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेण ज्ञातो जातो हि आत्मभुवार्थितः भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हिणि करिष्यन्नीति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अभ्यदनस्त्वं सकृते हित प्रभो जिहाससि श्वेतसुहृदनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम् केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामभिषितुः नेयं स भीष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पादैरङ्किता भाति खलक्षणविलेक्षितैः इमे जनापदा स्पृद्ध्वा सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनाथुदन्वन्तो यधन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश्व विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहापाशामिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु
त्वयि मे अनन्य विषया मोतिर्मे धूपते सकृत् रतिमुदहता दध्वा गंगे बौघ मदनवती। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिरिषभावनिध्रुव राजन्यवंशदहननापवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजासुरार्तिहरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए हम चलते हैं हस्तिनापुर, जहाँ पे श्री कृष्ण विदा ले रहे हैं। इस समय महाभारत के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। असंख्य वीरों की वीरगति के प्राप्त हुए हैं। दोनों पक्ष में असंख्य सेनाएं निहत हुए हैं। सबका श्राद्ध कृत्य इत्यादि संपन्न हुए हैं। यथोचित कार्य संपन्न करके महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर स्थापित करके राजसूय यज्ञ हुआ। समस्त कार्य होने के पश्चात, समस्त दायित्वों को निभाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेते हैं, विदा ले रहे हैं इस समय। वो बहुत दिन हो गए, द्वारका से दूर हैं। वो द्वारका जाने को तैयार हो रहे हैं, रथ पे आरूढ़ हो गए हैं। उस समय उत्तरा दौड़ के आते हैं, भाग के आते हैं। पाही पाही महायोगिन, हे महायोगी रक्षा करे मुझे। अश्वत्थामा कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है जो मेरे गर्भ के दिशा में आ रहा है। मेरे गर्भ को नाश करने के लिए वो तीव्र गति से मेरे दिशा में आ रहे हैं। आप मुझे रक्षा करें, आपके बिना और कोई रक्षक नहीं है। हम्म। कृष्ण एक अंगुष्ठे का आकार लेते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और महाराज परीक्षित का रक्षा करते हैं। ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय करते हैं, करके महाराज परीक्षित को रक्षा करते हैं। पांडव वंश के जो अंतिम दीपक, वंश का दीपक, उन दीपक का रक्षा होते हैं। और इस समय विदा मांग रहे हैं कि अब मैं जा सकता हूँ, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। उस समय माता कुंती आते हैं, सामने आते हैं, आके मानो कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। प्रकार कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। संबंध में देखा जाए तो वो भतीजे हैं। कुंती महारानी उनके बुआ जी हैं। हम्म, तो इस संबंध में कुंती महारानी चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं अपने भतीजे को, छोटों का नहीं करते हैं हम। हाँ, ये हम सब जानते हैं, ये हमारा रीति नीति है वैदिक। पर कुंती महारानी चरण स्पर्श करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं मानो। कारण क्या है, कैसे? वो कहते हैं, मानो कृष्ण पूछ रहे हैं, माँ क्या कर रहे हो, हे बुआ जी आप क्या कर रहे हो ये। हम्म। तो कुंती महारानी कहते हैं, कुंती उवाच नमस्य पुरुषं ताद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती महारानी कहते हैं, मैं, हे कृष्ण, आप मेरे भतीजे के रूप में अवतरित हुए हो, ये तो क्षणिक है। मैं जानता हूं आपका स्वरूप। आप आदि पुरुष हैं। पुरुषम तो आद्यम, आप आदि पुरुष हैं। हम्म। आप सबके मूल हैं। सबकी सृष्टि आपसे हुए हैं। आप ईश्वर है, परम ईश्वर है। और हम्म
प्रकृति परम। ये जो प्रकृति में आपको लगता है, हमें लगता है कि आप इस प्रकृति में आए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं, और भौतिक जगत के दुख कष्ट, हाँ, तीन गुणों के द्वारा, त्रिताप दुखों के द्वारा आप भी परेशान हो, आप भी इनसे अम, इनके द्वारा प्रभावित हो। ये हमारी भूल है। आप प्रकृति परम, आप इस प्रकृति से ऊपर हैं, इस तीनों भौतिक गुणों के आप परे हैं। भौतिक जगत के परे हैं आप, प्रकृति है परम। हम्म, परमाता, ये आप कह रहे हो, कोई तो नहीं कहता है। हम्म? अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम। आप सभी के, सर्वभूतानां, समस्त जीव के, केवल मनुष्य नहीं, समस्त जीव के, इस भौतिक जगत के समस्त जीव के अंतर बाहिर अवस्थितम। आप भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। परमात्मा स्वरूप भीतर विराजमान है, और भगवान अपने भगवत्ता के रूप में बाहर सर्वत्र विराजमान है। आप सर्वत्र स्थित हैं, अवस्थितम है, पर अलक्षम, आप सबके लिए दर्शनीय नहीं है। सब आपको दर्शन नहीं कर पाते हैं, इस भौतिक जगत में सब दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों दर्शन नहीं कर पाते हैं मुझे? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ादृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिका, प्रभु आपका ही माया शक्ति के द्वारा अपने सबकी दृष्टि को आच्छादित करके रखे हैं। हम्म? हम आपकी लीलाओं को देखते हैं। हम देखते हैं कि 6 दिन के आयु में, आपके 6 दिन, जन्म के 6 दिन पश्चात पूतना नामक एक भयंकर राक्षसी आते हैं। हम्म? जो अपने स्तन में भयंकर विष मिश्रित करके आते हैं। हम्म? पर आप उस विष के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, उस पुतना का ही वध कर देते हैं आप। वो पुतना वध हो जाती है। हम्म? आपके इस विष के, आपकी शक्ति के प्रभाव से। पर हम, आपके जो ये अति मानवीय कार्य हैं, उनको हम देखते हैं, देख के भी हम समझते नहीं हैं। हम इस प्रकार आच्छादित है अपने माया शक्ति के द्वारा। एक तो हमारे इंद्रियां अपूर्ण है, द्वितीय आपके माया के द्वारा, आपके जो माया शक्ति है 3 गुणों के द्वारा ये बद्धावस्था में है। आपके, आप अधोक्षज है, आप इस इंद्रियों के बोध से परे हैं। आपको इस इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता। हम्म? और हम इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा आपको समझने का प्रयास करते हैं। आपके जो अजन्मा स्वरूप है, आपके जो जन्म मृत्यु से परे हैं आप, हैं, अज अव्ययम, आप अजम है, अव्ययम है। आप आपके जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। आप इस भौतिक जगत में अवतरित होते हो अपने माया, स्व माया, अपने माया शक्ति के द्वारा अवतरित होते हो, अपने इच्छा शक्ति की इच्छा से अवतरित होते हो। हाँ? हमारा जन्म है कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारे कर्म और जो देवतागण, जिनको अपने ये दिया हुआ है दायित्व, उनके द्वारा हमारा जन्म निर्धारित होता है कि हमें क्या योनि प्राप्त होगी, कहाँ जन्म होगा, किस योनि में होगा, कब होगा, कब तक रहेंगे। हाँ? पर आप आत्म माया, स्वयं के शक्ति के द्वारा स्वयं अवतरित होते हो। हम्म? इस भाव को हम समझ नहीं पाते हैं। हम्म? हम देखते हैं, हम आपकी लीलाओं के विषय में श्रवण करते हैं, आपके अद्भुत लीलाएं हैं, उन लीलाओं के विषय में हम श्रवण करते हैं। तत्पश्चात हम समझ नहीं पाते हैं उनको। उनको समझ, सुनने के बाद आपके जो अति मानवीय लीलाएं हैं, 6 दिन के आयु में एक राक्षसी का वध कर देना, जो कालकूट विष लेके आए थे आपको मारने के लिए, आपका 6 दिन का आयु था। उस समय आपने उस पुतना का वध कर दिया, विशाल काय राक्षसी का वध कर दिया। हम ये घटना सुनते हैं, ये लीलाएं सुनते हैं, सुनने के बाद भी हमारी दृष्टि
खुलते नहीं हैं, हम समझते नहीं, हम तथापि आपको साधारण मनुष्य समझने लगते हैं, हमें दिखता नहीं है, हैं? आपके ये महान, आपके आपका जो ये महानता है, आपका जो ये ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य को हम देख नहीं पाते, कारण मूढ़ दृशा, हमारी दृष्टि मूढ़ है, बुद्धू है, ज्ञानहीन है। हम सोच नहीं सकते, हम देहात्म बुद्धि से इस प्रकार आच्छादित है कि हम उससे आगे सोच ही नहीं सकते हैं? तो क्या कोई मुझे समझ नहीं सकते, मानो कृष्ण पूछ रहे हैं, तो क्या कोई मुझे समझ नहीं सकते, कोई मुझे देख नहीं सकते हैं? माता कुंती कहते हैं, तथा परम हंसानां मुनीनाम अमलमात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि श्रियः। कुंती महारानी कहते हैं, हाँ हाँ देख पाते हैं, देख पाते हैं कौन? परम हंसानाम, परम हंसगण। हम्म, परम हंस कौन है? हंस कौन है? हंस वो जीव है जो कीचड़ में से अपना भोजन निकाल सकते हैं। वो कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ में से अपना भोजन ले लेते हैं और बाकी जो कीचड़ है उसको निकाल सकते हैं, हैं? अर्थात अपने भोजन और कीचड़ को वो पृथक कर सकते हैं। परमहंस कौन है? हम्म, परमहंस वो है जो समस्त कल्मशों से में से भी जो अपने जो परम सत्य है उस सत्य को निकाल सकते हैं, सत्य को दृष्टि कर देख सकते हैं। इस कलियुग के कल्मश रूपी कीचड़ में जो परम सत्य आच्छादित है, उनको वो कल्मश को पृथक करके परम सत्य को दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो है परमहंस, वो देख सकते हैं जिनके पास ये शक्ति है, जो इस प्रकार विभेद कर सकते हैं, क्या मुझे लेना है, क्या मुझे नहीं लेना है। हमारे 6 गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी प्रमुख, सनातन गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमें ये प्रेम भक्ति दिए हैं, प्रेमा भक्ति, भक्ति का जो आनंद है, भक्ति रसामृत सिंधु, शिला रूप गोस्वामी रचना करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। कहते कि भक्ति रस का अमृत है। भक्ति क्या है? अमृत का रस है, और वो एक दो बिंदु नहीं है, सिंधु है वो, समुद्र है भक्ति रस है। इन्होंने क्या किया? ये जो समस्त मिश्र भक्ति है, समस्त ज्ञान मिश्र कर्म मिश्र भक्ति है, इनको पृथक किया है, मानो कीचड़ में से सत्य को निकाला है, भोजन को निकाला है। दूध में पानी मिलाया हुआ था, पानी को अलग किया, दूध को, शुद्ध दूध को बाहर निकाल के दिया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है? समस्त जो कल्मश है, कल्मशों को विभाजित करके, कल्मशों को दूर करके जो निर्मल प्रेम है, निर्मल भक्ति है, वो हमें प्रदान किए हैं। वो देख सकते हैं। माता कुंती कहते हैं कि वो परम हंस आपका दर्शन कर सकते हैं। मुनि नाम अमलम आत्मा नाम, मुनि नाम वो मुनिगण जिनका आत्मा अमल है, जो अपने स्वयं को निर्मल कर लिए, स्वयं को मानो धो दिए हैं, वो देख सकते हैं। किस प्रकार दे धो दिए? भक्ति योग विधानार्थम, आपके अनन्य भक्ति करते करके वो मुनिगण, वो ऋषिगण, वो भक्तगण, हम्म, जिन्होंने स्वयं को परिशोधित किए हैं, समस्त मिश्रण से स्वयं को बाहर किए हैं, वो आपको देख सकते हैं। तो आपको देखना संभव है, असंभव नहीं है, पर ये सबके द्वारा संभव नहीं है, उनके द्वारा संभव है जो इस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, जो स्वयं को अमल किए हैं, मलहीन कर दिए हैं, वो आपको देख सकते हैं। फिर कुंती महारानी कहते हैं, फिर भगवान कहते हैं कि आ, तो आप भी तो अमर आत्मा हो माता कुंती, आप भी तो दर्शन कर सकते हो। माता कुंती विनम्र भाव कहते हैं, कथम पश्ये मही श्रिय, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैं तो ना ऋषि मुनि हूँ, ना मैं कोई तपस्वी हूँ, ना मैं कोई बड़ा भक्त हूँ, मैं तो साधारण स्त्री हूँ। हैं? कुंती महारानी कह रहे हैं कि मैं साधारण स्त्री हूँ, एक साधारण नारी, मैं कैसे आपको दर्शन कर सकता हूँ, मैं कैसे आपको समझ सकता हूँ। कुंती महारानी पंच पांडव के माता है। हम्म,
उनका ये विनम्र भाव, उनका ये भाव है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमारा ये भाव है मेरा ये भाव है, मैं सब जानता हूँ, मैं तो सब देख चुका हूँ, मुझे तो सब पता है। हम्म, महारानी कुंती का भाव है। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो भाव है, हम्म, ये स्त्रियों, एक स्त्री सुलभ भाव, एक नारी सुलभ भाव जो प्रदर्शन किए हैं माता कुंती। हम्म, इसका कारण क्या है कि कथम पश्चिम स्त्री, स्त्री कहने का उद्देश्य क्या है? ऐसा नहीं है कि स्त्री जो नारी है, नारी कम बुद्धि संपन्न है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि नारी का बुद्धि सरल है, जटिलता नहीं है। वो उसमें तर्क में नहीं जाते हैं, कृष्ण भगवान है कि नहीं है, वो कृष्ण भगवान है सुन लिया उसको मान लेते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में जब ये होता है, ब्राह्मणों के पास कृष्ण और बलराम जब भूखे होते हैं, वो अपने साथियों को भेजते हैं, मित्रों को भेजते हैं कि जाओ ब्राह्मण वहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ, जाके कुछ भोजन पदार्थ लेके आओ, हमारे लिए कुछ प्रसाद लेके आओ। हैं? तो वो साथीगण जाते हैं, वो ब्राह्मण पंडितगण, बड़े बड़े पंडित यज्ञ में व्यस्त है, स्वाहा स्वाहा करे जा रहे हैं, भगवान का नाम लेके स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। स्वयं भगवान आके, वो आके पूछते हैं कि कृष्ण बलराम भूखा है, कुछ प्रसाद कुछ भोजन का आशा कर रहे हैं, तो वो सुनते ही नहीं है। वो ज्ञानी योगीगण जो य- यज्ञ में व्यस्त हैं वो भगवान स्वयं आए हैं, भगवान को, भगवान उनसे कुछ मांग रहे हैं, उनसे उनको सुन नहीं रहे, सुन नहीं पा रहे। कारण क्या है? जटिलता, बहुत अधिक बुद्धि, तर्क के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास। कृष्ण भगवान है कि नहीं है किसने बोला है? हमें तो, हम तो नहीं मानते हैं जी। हैं? ये जो तर्क है, ये तर्क की मानसिकता स्त्रियों में नहीं होते हैं। ब्राह्मण तो वो लौट के आ जाते हैं मित्रगण, तो कृष्ण पुनः कहते हैं आप गलत जगह पे गए हो, जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, हैं वो अवश्य ही भोजन देंगे। हैं? तो वो जाते हैं मित्रगण पुनः आ, ब्राह्मण पत्नियों के पास। जैसे ही ब्राह्मण पत्नीगण सुनते हैं घर में जो भी भोज्य पदार्थ थे, हैं, वो मानो टिफिन पैक करके लेके आते हैं, भाग के आते हैं सब। ये नहीं देखते हैं कि उनके पति सब यज्ञ में व्यस्त है तो क्या कहेंगे, परमिशन लेना है, आदेश लेना है, उपदेश लेना है। दौड़ के आते हैं, आके कृष्ण का स्तुति करते हैं, कृष्ण को अपने हाथ से भोजन कराते हैं। हैं? ये स्त्रियां, इसलिए महारानी कुंती कहते हैं मैं तो कथम पश्य में ही स्त्री हूं, मैं तो साधारण स्त्री हूँ, मेरे में तो तर्क इतना जो अपना क्या बोलते तत्वों को समझने का बुद्धि नहीं है मुझ में। ना मैं तपस्या कर सकती हूँ, ना मैं योगी हूँ, मैं किसे? तो ये साधारण, ये जो सरलता है, कृष्ण को समझने के लिए सरलता की आवश्यकता है। ये सरलता उनमें है, महारानी कुंती में है। इस सरल भाव महारानी कुंती में है, और महारानी कुंती हमें बताते हैं कि तर्कों के द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलक्कयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान को प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति के अंजन रूपी काजल से जब चक्षु को सजाया जाता है, तब भगवान दृश्यमान होते हैं, तब भगवान दिखते हैं। शास्त्रों के युक्ति तर्क से भगवान दिखते नहीं हैं। बड़े बड़े तार्किक है, बड़े बड़े विद्वान हैं, भगवान को नहीं देख पाए। साधारण हरिदास ठाकुर, भौतिक दृष्टि में कोई विद्या नहीं है, भगवान का दर्शन किए, स्वयं भगवान नाम महात्मा उनसे पूछते हैं, और उनको फिर नामाचार्य बनाते हैं, नाम का आचार्य बनाते हैं? तो भौतिक दृष्टि से जो ज्ञान है, वो ज्ञान भागवत भक्ति में, भागवत प्राप्ति में, भगवान को समझने में कोई काम के नहीं है, जब तक उस ज्ञान में, उस भौतिक ज्ञान में भक्ति का मिश्रण ना हो, भक्ति ना आए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, चक्षु में जब तक भक्ति ना हो, दृष्टि में जब तक भक्ति ना हो,
तो भगवान पत्थर दिखेंगे। दृष्टि में भक्ति हो तो कोई खाली पत्थर पड़ा हुआ है, उनमें भगवान दिखेंगे। ये बताते हैं। कथम पश्यामि हि श्रियः, मैं किस प्रकार देख सकती हूँ। हम्म? हे कृष्णा, आप इस समस्त संसार के सृष्टिकर्ता हो। आप आदि पुरुष हो। आपका अनेकों रूप हैं। अनेकों नाम हैं। क्या क्या? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप वासुदेव हो। आप वासुदेव श्री कृष्ण हो, वसुदेव के पुत्र हो। देवकी नंदन हो, देवकी नंदन आय च, आप देवकी नंदन भी हो। हाँ, देवकी नंदन, देवकी वासुदेव के पुत्र हो आप। नंद गोप कुमाराय, आप साथ में नंद महाराज के पुत्र भी हो। आप वसुदेव कृष्ण हो, आप नंद नंदन भी हो। आप देवकी नंदन हो, आप यशोदा नंदन भी हो। हम्म, कारण ये लीला आपके द्वारा संभव है। आप आप एक ही समय, एक ही साथ में अनंत जगह पे विराजमान हो सकते हो। हम्म? आपके रूप अनंत है। गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे कृष्ण, आपको मेरा बार बार नमन, बार बार मैं नमन करता हूँ आपको। हम्म? ये मंत्र, ये प्रणाम मंत्र, ये जो श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये अत्यंत सुंदर श्लोक है। इसको, ये साधारणतः हम उच्चारण भी करते हैं, भागवतम में क्लास में उच्चारण करते हैं। हम इसको जब मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम मंत्र के रूप में इसको ले सकते हैं। अत्यंत सरल है। इसको हम अत्यंत सरलता से इसको स्मरण कर सकते हैं, रख सकते हैं, और वो दृश्य देख सकते हैं, और इससे आगे उनका रूप के विषय में वर्णन करते हैं। ये तो गुण हुआ भगवान के। भगवान सर्व सर्व, भगवान के नाम अनंत है, रूप अनंत है, और भगवान सर्वत्र विराजमान रह सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, वो कह रहे हैं कि माता कुंती स्मरण करा रहे हैं कि आप वासुदेव कृष्ण भी हो, आप नंद नंदन भी हो, वसुदेव के पुत्र भी हो, नंद महाराज के भी पुत्र हो। अर्थात आप एक ही साथ में दोनों जगह पे अवतरित हुए थे। हैं? आप एक ही समय, ये शिला जीव गोस्वामी, इसके विषय में हमने चर्चा किए थे। शिला जीव गोस्वामी अपने षट संदर्भ में इसका विस्तृत व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार कृष्ण माता देवकी के गर्भ से आविर्भूत होते हैं, और माता यशोदा के गर्भ से भी आविर्भूत होते हैं, और किस प्रकार दोनों एकत्रित हो जाते हैं जब वसुदेव कृष्ण को लेके जाते हैं गोकुल में, और माँ यशोदा के पास छोड़ के आते हैं, दोनों एकत्रित हो जाते हैं। तो नंद नंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण और यशोदा नंदन कृष्ण, दोनों पृथक कृष्ण एक ही समय अवतरित होते हुए भी एक साथ में मिल जाते हैं। और दोनों का गुण का जो प्रकाश है वो भिन्न भिन्न होते हैं जितने सारे माधुर्य लीलाएं हैं, जितने सारे वात्सल्य लीलाएं हैं, साख्य भाव है, ये समस्त भावों का, ये समस्त रसों का जो आस्वादन कराते हैं वो है माँ यशोदानंदन है। और समस्त ऐश्वर्यों का, पुतना वध हो, चाहे समस्त असुरों का वध हो, अगासुर बकासुर जो भी वध लीलाएं हैं, ये सब कौन कराते हैं? ये ऐश्वर्यमय देवकी नंदन कृष्ण कराते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान के अनंत रूपों का विषय में माता कुंती हमें पुनः एक बार स्मरण दिला रहे हैं, और फिर उनके सुंदर रूप के विषय में कहते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। नमः पंकजनाभाय, हे कृष्ण, आपके नाभि पंकज समान है। आपके नाभस्थल वो मानो एक कमल के सदृश है, कमल के जैसे सुंदर है।
आपको नाभि पद्म भी कहते हैं। और उसका एक कारण और है कि विष्णु, महाविष्णु के रूप में आपके नाभि पद्म से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। पद्मनाभाय। नमः पंकजमालिने। आप कमल के फूलों के माला परिधान करते हो, कमल के माला परिधान करते हो। नमः पंकज नेत्राय, आपके नयन कमल सदृश हैं। आपके सभी अवतारों में जब आते हो आप, आपके नयन कमल सदृश है। अब ये कहना भी कि कमल सदृश है, तो ये एक प्रकार से कृष्ण के नेत्रों को, नेत्रों की सुंदरता को समझने का हमारा प्रयास है। कृष्ण के नेत्र, कई बार आचार्य बताते हैं कि कृष्ण के नयन युगल इस कमल के इस ये जो कमल है कृष्ण के नेत्रों के सामने कुछ भी नहीं है, हैं? वो सुंदरता, और ये सुंदरता में बहुत प्रभेद है, जमीन आसमान है। पर हम किस प्रकार समझे, हमें समझने के लिए एक कमल का उदाहरण है। कमल जो कि पंकज हो, शब्द पंकज शब्द का व्यवहार हो रहे हैं। पंकज, पंक अर्थात कीचड़, कीचड़ में कमल खिलते हैं। तथापि वो कीचड़ कमल को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, कमल का बड़ा गुण है। कमल जल में रहते हैं, जल उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, कीचड़ उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। पंख में, यद्यपि पंख में जन्म है, तथापि वो पंख उनको स्पर्श नहीं कर पाते, निर्मल रहते हैं सदा सर्वदा। पंकज आप देखेंगे यदि पद्म फूल, तो जल के ऊपर वो सुंदर परिष्कृत रहते हैं, कभी भी उसमें कोई दाग लगे हुए नहीं होते हैं। कृष्ण जब इस भौतिक जगत में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो ये भौतिक जगत के पंख, भौतिक जगत के कल्मश उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। इसलिए भी प्रत्येक क्षेत्र में भगवान के हर अंगों का तुलना पंकज के साथ किया जाता है, कमल के साथ किया जाता है। हम्म तो कहते हैं, नमः पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। आंघ्रये अर्थात चरण, आपके चरण युगल भी पद्म है, चरण कमल है, कहते ही है आपका चरण कमल है। चरण कमल क्या है? आपके चरण कमल के समान है, कमल के समान सुंदर है। अर्थात मानो कि आपका समस्त शरीर ही एक कमल हो, एक सुंदर सा कमल हो, आपका नील कमल। हम्म उस नील कमल के सौंदर्य के साथ में आपके समस्त रूप का हम तुलना कर सकते हैं, हमारी दृष्टि से समझने के लिए, सुंदरता को समझने के लिए। वो सुंदर नील कमल आप हैं। तो ये दो मंत्र, हम, ये जो दो श्लोक हैं, ये दो श्लोक हम उच्चारण कर सकते हैं अपने प्रणाम मंत्र में, हम सीख सकते हैं इन दोनों को, ताकि हम जब भगवान को प्रणाम करते हैं तब इसका उच्चारण करें। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। और इसके साथ में जगन्नाथ देव का जो प्रणाम मंत्र है, हमारे हमारे हम जब मंदिर में जाते हैं, राधा गोविंद देव मंदिर, हमारे जो मेन विग्रह है राधा कृष्ण, राधा गोविंद देव है, और उनके प्रथम इस तरफ है, बाएं दिशा में हमारे है गौर निताई। तो गौर निताई का हम प्रणाम मंत्र कह सकते हैं। और राधा कृष्ण को जब प्रणाम करते हैं तब हम हे कृष्ण करुणा सिंधु, वो प्रणाम मंत्र भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये।
और ये प्रणाम मंत्र हम कभी भी कर सकते हैं। करते हुए हम भगवान के उन लीलाएं और उन रूप का दर्शन कर सकते हैं। कभी भी हम भगवान के रूप का दर्शन करना हो तो ये श्लोक हमें भगवान का वो सुंदर रूप का दर्शन कराते हैं कि जिनके नेत्र पंकज समान है, कमल समान है, जो नाभि पद्म है, जिनका नाभि पद्म समान है, जो पंकज के कमल के माला परिधान किए हुए हैं, और जिनका आंग्रय चरण युगल कमल के समान है। हैं? इन भगवान को मेरा नमन। आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं, और आगे जब भी हमें अवसर होगा हम इसके आगे की श्लोकों की चर्चा करेंगे। हाँ, आज थोड़ा सा त्रुटि रह गई बीच में नेटवर्क के कारण, पर इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। आप यदि कोई, हमारे पास कुछ समय है, 4-5 मिनट, आप यदि कोई टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इन चर्चा में, तो बड़ी कृपा होगी। अन्यथा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। बोलो बोलो माता जी। पहली बात तो प्रभु जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आज की क्लास आपकी बिल्कुल नहीं सुन पाई क्योंकि मैं बाहर थी। हमारे स्थानीय मंदिर में भागवत सप्ताह का आज 7वां दिन था तो मैं सुन नहीं पाई। तो आप ये बताइए कि आप यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो कब अपलोड करेंगे, तो मैं वहां से सुन लूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, कर देंगे कल परसों में कर देंगे जी इसको। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं अगले इसमें हम निर्विराध निर्बाध चर्चा कर पाएंगे इस रस का, भगवान के रंग रूप के जो रस है उस रस का आस्वादन हम कर पाएंगे इसी का। और आज के प्रस्तुति में जो भी त्रुटियां रह गई हो उनको कृपया परमहंस के जैसे दरकिनार कर दीजिए, साइड कर दीजिए, और जो दूध है दूध को ग्रहण कीजिए, जो पानी है पानी को मेरी त्रुटि समझ के क्षमा कर दीजिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद की जय। पुस्तक की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।